पहले तो मेरे यहाँ इस बाज़ार में बड़ी रौनकें होती थी और लोग अदीब शायर बहुत आते थे यहाँ पर जी। और अब जो है कमी है जी जी। तो इस वजह से बाज़ार में भी कुतुब खाने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं यहाँ जी। जामा मस्जिद जो दिल्ली का मशहूर शाहजहाँ के ज़माने में बना हुआ जो जामा मस्जिद है, उससे मैं बिल्कुल पास, बिल्कुल आप 50 मीटर की दूरी पे मैं यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ निज़ामुद्दीन देहलवी साहब से, जो कि कुतुब खाना अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू ये जो किताब है उसके ये मालिक हैं, इस दुकान को चलाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि आज कुतुब खाना अंजुमन-ए-तरक्की जो है, इस तरह की बहुत ही गिनी चुनी किताब अभी जामा मस्जिद के इलाके में या दिल्ली में बच गई है। और निज़ामुद्दीन साहब ने पूरी ज़िंदगी ये किताबत और पब्लिकेशंस में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो हम आज सर से पूछेंगे पब्लिकेशंस के बारे में और इल्म के बारे में और दिल्ली कैसे बदली है। इनके वालिद साहब भी बहुत बड़े राइटर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको तो बहुत वक्त हो गया होगा यहाँ पे ये दुकान को देखते हुए, तो कुछ अपने जो तजर्बे है, जो नई जनरेशन नहीं जान रही है, जो नई नस्लें नहीं जान रही हैं, उनको कुछ बताइए। अब तो नई नस्ल है वो तो रोमन में पसंद कर रही है उर्दू को, यानी हिंदी में लिखा हो या अंग्रेज़ी में लिखा हो जी। उसको जो नई नस्ल है आजकल की वो इसे पसंद करती है जी। तो उर्दू के बजाय देखिए मेरे यहाँ किताबें रखी हैं तो उर्दू हिंदी में रोमन में ही रखी हैं किताबें यहाँ। अच्छा, तो बड़ी तब्दीली आई है। वो जो हमारी पहले पुरानी नस्ल थी वो सब आज़ादी में सब पाकिस्तान निकल गए ना जी। तो यहाँ फोकस रह गया है क्या, उसके बाद इन्हिताज शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो आपकी उम्र 65 साल की है जी, और मुल्क की आज़ादी और तकसीम हुए भी तकरीबन 70-72 साल हो गए हैं। तो आपने कम से कम आज़ाद भारत के बाद कम से कम 35 या 40 साल का दौर देखा है जी। 40 साल से आपने मतलब 70 के बाद से सब कुछ आपको याद है जी। तो ये 70s के बाद से, और जैसे कि आपके वालिद साहब भी पढ़ने लिखने का और इल्म में उनका शौक़ था, किताब की दुकान आपकी बहुत पुरानी, कितनी पुरानी होगी दुकानें? ये 1939 में कायम हुई वो, मतलब 1939, मतलब आज़ादी से तकरीबन कितने साल हो गए हैं? 8 साल पहले जी। तो आज़ादी से इसकी आपकी किताब की दुकान की उम्र जो है आज़ादी से भी 8 साल पुरानी है। तो आपने अपने दौर में क्या क्या बदलाव देखे, जरा ये बताएंगे। भाई पहले तो मेरे यहाँ इस बाज़ार में बड़ी रौनकें होती थी और लोग अदीब शायर बहुत आते थे यहाँ पर जी। और अब जो है कमी है जी जी। तो इस वजह से बाज़ार में भी कुतुब खाने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं यहाँ जी। या उर्दू बाज़ार जो था पहले 1947 में ख्वाजा हसन निज़ामी एक थे निज़ामुद्दीन में, उन्होंने इसका नाम रखा था उर्दू बाज़ार जी। तो यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी आते थे, जवाहरलाल नेहरू भी आते थे जी, समझे। और बड़े बड़े शोरा जैसे जोश मली आबादी, लब्बुर जोश मलसियानी, ऐसे लोग बहुत यहाँ मेरे दुकान पर आते थे। अच्छा सर, तो आपके ज़माने में जब आप बच्चे थे या जब आप होश संभाल रहे थे, उस वक्त कितनी दुकानें थी, अब कितनी दुकानें बच गई है? मेरा ख्याल है उस वक्त तकरीबन 38 दुकानें थी। 38 शॉप्स थी उस ज़माने में, अब वो हो रही है, कम हो रही है। अब तो चंद दुकानें रह गई हैं, उर्दू की हैं कहाँ पर। तो आपको भी कोई समझाता होगा कि कोई बिजनेस वाला दूसरा काम कर लो, इससे आमदनी ज़्यादा। मैंने तो बच्चों को भी हिदायत दे रखी है भाई यही काम करना है आपको, इसी पे रहना है। क्यों? ये इल्मी काम है, बड़ा अच्छा काम है, सब अदबी लोगों से वास्ता पड़ता है जी। पढ़े लिखे लोगों से वास्ता पड़ता है हमारा, और क्या जी। अच्छा, एक बात और मौजूद बहस है, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रिंट जो है, जो मतलब किताबें हैं, अखबार हैं, उसका जो मतलब उसका जो रिवाज है वो कम होते चला है। तो आप इस बात को कहाँ तक सही मानते हैं? ये तो सही है, अब ये प्रिंट मीडिया की वजह से जी तो बहुत ज़्यादा ये मोबाइल का दौर है, ये जदीद दौर जो है, उसमें तो ज़्यादा उसमें आसानी। तो क्या किताबें जितनी पहले बिकती थी उससे कम बिक रही है? उससे कम हो रहा है मामला। कितना परसेंटेज कम होगा? तकरीबन 20% का असर पड़ा है। 20% असर पड़ रहा है, मतलब मान लीजिए अगर पहले 100 किताबें बिकती थी, 80 के करीब, अब 80 के करीब बिक रही है। अच्छा, तो
उर्दू के हवाले से भी एक सवाल मैं पूछूंगा। उर्दू को भी लेके मतलब दो तरह के व्यूज़ हैं कम से कम। एक तो कहते हैं कि उर्दू जो है वो डिक्लाइन कर रही है, थोड़ी सी उसका जवाल हो रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत बात है, अखबार, सिनेमा, मीडिया इस सब की वजह से उर्दू बहुत बढ़ रही है। तो आपके तजर्बे क्या कहते हैं? नहीं, उर्दू तो बढ़ रही है इस मामले में। ये हिंदी सिनेमा में भी उर्दू ही का रिवाज है, जितने भी जो भी है हिंदी सिनेमा वाले भी फिल्मों में कहानियाँ लिख रहे हैं तो उर्दू तो है वो, लेकिन आप नाम देते हैं उसे हिंदी। लेकिन आप कह रहे हैं कि उर्दू की किताबें बिकनी कम हो गई, तो ये कैसे हो सकता है? अदबी किताबें हैं, मजहबी किताबों को तो बहुत फ़रोग़ है, मजहबी किताबें खूब बिक रही हैं, मजहब से मुताल्लिक़ जो हैं रिलीजिंग बुक्स। जी, रिलीजियस बुक जी हाँ, वो बिक रही है, खूब बिक रही हैं। तो रिलीजियस बुक से आपका क्या क्या मुराद है? मतलब कुरान, हदीस, यही फ़िक़्ह, फ़िक़्ह की किताबें, या फिर किसी मौलाना की जो किताब होगी जो तफसीर के बारे में होगी, या कोई उनकी प्रीचिंग होगी उसके बारे में? जी बिल्कुल, वो बिकती है, बिल्कुल बिकती हैं। जैसे मौलाना अली मियाँ हैं, हाँ, ऐसे कारी तैयब साहब हैं, तो बड़े बड़े जो छोटी कारी तैयब साहब देवबंद, जी देवबंद वाले, और मौलाना जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी अध्यक्ष थे वो। जी अच्छा, एक बात और आप बताइए कि आपकी किताब जो है यहाँ पे देखिए, मासूम मुरादाबादी साहब की भी मैं किताब यहाँ पे देख रहा हूँ, बाबरी मस्जिद, आंखों देखा हाल। तो आपके पास किस तरह की किताबें मिलती है जो लोग नहीं जानते हैं? मेरे यहाँ तो हर मौजू पे किताबें, जिस टॉपिक पे कहेंगे उसमें मिल जाएंगी। जी अगर आप कहें तो नावल, अफसाना, ड्रामा, शायरी, तारीख़, तनक़ीद, तहक़ीक़, जिस मौजू पे भी आप कहें तो मेरे यहाँ बहुत ऑफर मिज़ाज में किताबें हैं। कलेक्शन बहुत अच्छा है मेरे पास जी। आप यहाँ के देखें, कोई तो ख़ास तौर पर रिसर्च स्कॉलर जो है, तहक़ीक़ करने वाला, उसके लिए बड़ा अच्छा मवाद मिल जाता है। और आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया भी था कि बाकी दुकानों में तहक़ीक़ की किताबें नहीं मिलती जितनी आपके पास है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात। दो ही इदारे हैं, या मकतब जामिया है कि जमा मिलिया का, या मेरा ये इदारा है इस बाज़ार में जी। बाकी तो फिर मजहबी किताबों के तो अंदर दुकानें हैं मार्केट में। अच्छा, मजहबी किताबें वो लोग शाये करते हैं। आपके पास मजहबी भी है और इल्मी भी है? तरह की किताबें, मजहबी भी हैं, अदबी भी हैं, तारीख़ी भी हैं, तनक़ीदी भी हैं, तहक़ीक़ी भी हैं, सब हैं। जी वो आप अगर मेरा कुतुब खाने का ज़रा सा जायज़ा लेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको। अच्छा, दिल्ली को आपने बदलते हुए देखा, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली तो बदली है, काफ़ी बदली है माशाल्लाह, ऐसी क्या बात है, खूब बदली है। आपकी जो पुरानी दिल्ली है उसमें पढ़ने लिखने के शौक़ में कमी हुई या और बढ़ी है, कुछ इसके बारे में कहेंगे? उस हिसाब से पुराने दौर के तो कम है। और वैसे नए जनरेशन जो है वो हिंदी अंग्रेज़ी में पढ़ रही है। रोमन यहाँ जो आते हैं लोग लेने, फिर रोमन में दीजिए किताबें, हिंदी में दीजिए, उर्दू की किताबें हिंदी में दीजिए हमें। अच्छा, ठीक है, मतलब ये भी एक हकीकत है कि मतलब उर्दू ज़बान बोलने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी तादाद है जो चाहते हैं कि हिंदी रस्मुल ख़त में या फिर अंग्रेज़ी रस्मुल ख़त में किताबें मिल जाए। जी बिल्कुल मिल जाए, ये चाहते हैं। देखिए मेरे यहाँ लगी हुई है सामने से भी, देखिए लेकिन हिंदी की, अंग्रेज़ी की। अच्छा, हिंदी की किताबें भी? जी हर तरह के। नाम मेरा है कुतुब खाना अंजुमन-ए-तरक़्क़ी-ए-उर्दू, और फ़रोग़ दे रहा हूँ हिंदी भी अंग्रेज़ी भी। अच्छा, तो आप किताबों को पब्लिश भी करते हैं आप? हाँ बिल्कुल पब्लिश करते हैं। मेरी मतलब किताब, कोई रिसर्च स्कॉलर अपनी किताब लेके आए तो आपसे रब्ता करें तो आप शाये करेंगे उसे? अच्छा हाँ, अच्छा, जिस मौजू पे भी उनका टॉपिक होगा उस पर कर देंगे। अच्छा, उस पर आप कर देंगे। तो एक आखिरी सवाल हमें ये बताइए कि क्या आपने जैसा अभी जिक्र किया है कि आपने अपने बच्चों को भी कहा है कि आप मतलब किताबत और किताब और इल्म इसी विरासत को आगे बढ़े, ऐसा क्यों है? दिलचस्पी है बच्चों की भी हमारी इसी में। और मेरे यहाँ खत्ताब भी बैठते हैं, कैलीग्राफर। अच्छा, वो भी बैठते हैं इसी जगह, यहाँ बैठने के चले गए नहीं, यहाँ बैठते हैं। गालिब नाम है उनका, मोहम्मद गालिब, तो किताबत करते हैं वो। तो मतलब वो किताबत का मतलब ज़्यादातर कार्ड और छपवाने में, इश्तहार में, शादी इश्तहार, वो तो दौर इंटरनेट का है ना। हाँ, तो वो तो कौन लोग आते हैं मतलब शादी के लिए, लाल खत लिखवाने के लिए, सेहरा लिखवाने के लिए, रुखसती लिखवाने के लिए, या तहनीती जो होते हैं टुकड़े वो लिखवाने के लिए। अच्छा, तो अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो ये जो आपने मुझे कार्ड दिया है, इसमें आपका एड्रेस भी पूरा लिखा हुआ है कि 4181 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद के पास में, और फ़ोन नंबर भी आपका है यहाँ पे ना 23276526, और मोबाइल नंबर भी है 9868639319। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात। बहुत शुक्रिया आपका। Kindly like, share and subscribe our YouTube channel.